हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कैरेमलाइज्ड सूजी का हलवा। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी। और ये जो कप है ये करीब इसमें 200 ml आती है, क्योंकि ये बड़ा वाला कॉफ़ी मग है। तो इससे मैंने भर के 1 मग सूजी लिया है। अब उसी बोल में हम उसी मग से 2 फुल मग मिल्क डाल देंगे, पोर कर लेंगे। और उसके बाद हम ये सूजी और मिल्क को अच्छे से स्पून से मिक्स कर हम एक फ़ाइन बैटर सा बना लेंगे। और हमें चलाना इसलिए होता है ताकि सूजी की कोई लम्प्स ना बने। और जब हमें लगेगा कि ये अच्छे से मिक्स हो गया है, मिक्स होने के बाद इसको हम करीब आधे घंटे से 1 घंटे तक रेस्ट करने देंगे। अब उसी मग से हम चीनी लेंगे। चीनी थोड़ी सी कम लेंगे, भर के नहीं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो फुल चीनी भी ले सकते हो। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा आधा चम्मच के उतना गाय की देसी घी डालेंगे। घी डालने के बाद जब घी गर्म हो जाएगी, उस घी में हम थोड़े से कैश्यू को फ्राई कर लेंगे। कैश्यू को हमें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, हमें सिर्फ लाइट ब्राउन करना है, सो दैट उसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस रहे। जब कैश्यू हो जाएगा तो उसी में हम किशमिश डाल देंगे। किशमिश को हमें, जैसे कैश्यू को मैंने 3 से 4 मिनट पकाया है, किशमिश को सिर्फ आधे मिनट पकाना है। किशमिश को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो किशमिश जल जाते हैं। सो अब देखो यहाँ पे कैश्यू और किशमिश दोनों काफ़ी अच्छे से पक गए हैं। अब इस टाइम पे हम इसको घी से बाहर निकाल के साइड में रख लेंगे। सो कैश्यू भूनने से क्या होता है, उसमें एक अच्छी सी क्रिस्पीनेस और टेस्ट आती है जब आप खाओगे। ये हो गया हमारा कैश्यू और किशमिश दोनों रेडी। अब हम लेंगे शुद्ध गाय का घी। ये A2 घी है। इसमें हम क्या करेंगे, उसी कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच घी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ डाल दिया है 2 बड़े चम्मच घी। और गैस अभी भी गर्म है, तो आप देखो घी जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। जैसे ही घी मेल्ट होगी, जो हमने चीनी निकाल के रखी थी साइड में 1 कप के करीब, वो हम इस घी में डाल देंगे। और उसके बाद हमें चीनी और घी को अच्छे से कम आंच करके पकाना है। सो इससे क्या होगा, इससे जो चीनी है वो गैस के फ्लेम से और घी की गर्मी से धीरे धीरे मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। अब अभी देखो, अभी वो घी की कलर की वजह से वो येलोइश दिख रही है और लग रहा है घी बिल्कुल नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें पूरी तरह से घी है। आप देखोगे धीरे धीरे ये मेल्ट होगी एंड तब आपको घी काफ़ी दिखेगा। इसको मेल्ट होने के प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। ये प्रोसेस करीब 5 से 10 मिनट लग सकता है। सो ये देखो अभी चीनी काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गई है। और आप देख सकते हो ये जो येलो वाली है वो है घी। तो ये चीनी कैरेमलाइज्ड होनी शुरू हो गई है। और आपको ध्यान रखना है कि आप इसको गैस को सिम और मीडियम आंच पे करो। तेज़ करोगे तो कैरेमलाइज ज़्यादा होकर वो रेड होने लगेगी। सो मुझे लग रहा है कि अभी इस स्टेज पे ऑलमोस्ट चीनी कैरेमलाइज्ड हो गई है। और ये देखो कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया है। ये कलर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब वो सूजी का कैरेमलाइज हलवा बनेगा तो इसी के कलर की वजह से उसमें कलर आएगी, क्योंकि हम सूजी को फ्राई नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ सोक किया है। तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अभी आप देख सकते हो थोड़ी देर पहले घी कितना कम था, अब आप देखो इसमें पूरी तरीके से आपको घी दिख रही है। और इसमें एक ख़ास बात होती है कि जब आप कैरेमलाइज करोगे तो सूजी और घी आपस में बिल्कुल मिक्स नहीं होते हैं। आप इस स्टेज पे चाहो तो घी को निकाल भी सकते हो। सो ये हमारा 1 घंटे हो गया रेस्ट करने के लिए। अब हम ये सूजी को इसमें इस कैरेमलाइज्ड घी और चीनी के साथ डाल देंगे। अब जैसे ही डालोगे इस लिक्विड को, आप देखोगे जितनी भी चीनी थी वो थिक होके जमने लगेगी, क्रिस्पी हो जाएगी। पहली बार जब मैंने बनाया था तो मुझे तो बहुत घबराहट हुई थी, मुझे लगा कि ये पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बट घबराना बिल्कुल नहीं है, ये धीरे धीरे मेल्ट होके बहुत अच्छा कलर देगी। बट आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लगातार चलाते रहना है। अगर आप इसको लगातार नहीं चलाओगे तो ये अच्छे से मेल्ट नहीं होगी। सो ये देखो मैंने इसको लगातार चलाते हुए अब धीरे धीरे ये मेल्ट होने लगा है। और आप देखोगे सूजी में जो वाइट कलर था और मिल्क में वो चेंज होके लाइट ब्राउन जैसा आने लगा है। और अब देखोगे वो जो कैरेमलाइज जो थिक हो गया था शुगर, वो अब धीरे धीरे इसकी गर्माहट से मेल्ट होने लगी है एंड सूजी भी पकने लगी है। इस प्रोसेस में थोड़ा मेहनत तो लगता है क्योंकि आपको लगातार चलानी होती है। अब हम डाल देंगे इसमें इलायची।
मैंने 2 इलायची डाली है। ये इलायची का पाउडर है जो कि मैंने रेडीमेड लिया था। और 2 इलायची डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिलाना है। और ऑलमोस्ट जो कैरमलाइज शुगर जो थे वो मेल्ट हो गए हैं। सो अब हम डाल देंगे जो हमने कैश्यू और किशमिश को फ्राई किया था। मैंने कैश्यू को थोड़े थोड़े तोड़ लिए थे और उसको हम डाल के अच्छे से मिला देंगे। सो हमारा ऑलमोस्ट हलवा रेडी है। अब सिर्फ मिक्स करके इसको प्लेट में डालना है। आप इसे चाहो तो ऐसे ही डायरेक्टली प्लेट में सर्व कर सकते हो, बट मैं यूज़ली प्रेफर करती हूँ एक बड़े से प्लेट में इसको डाल के अच्छे से फैला के सेट कर देना। जिससे क्या होता है कि एक उसमें उसको वैसे आप सर्व करोगे ना तो आपको लगेगा कि आप कोई मिठाई या कोई स्वीट खा रहे हो। अब मैं अब उसको दिखाती हूँ प्लेट में ट्रांसफ़र करके। तो मैंने स्टील का प्लेट लिया है। हम इसे प्लेट में पूरे हलवे को ट्रांसफ़र करके अच्छे से फैला देंगे। और जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम अपने शेप के अनुसार इसको कट करके खा सकते हैं। सो मैंने ये बनाया है लड्डू गोपाल के लिए जन्माष्टमी का भोग। सो मैं 12 बजे रात को पूजा करूँगी तब इसे मैं भोग में चढ़ाऊँगी। थैंक यू।